Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class 16 function. आज का हमारा टॉपिक क्या है? HTML की क्लास नंबर 16 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The function which we are going to discuss today is JavaScript. आज जिस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस फंक्शन का नाम क्या है? JavaScript. जावास्क्रिप्ट क्या करता है, HTML में कैसे यूज होता है, लेट्स डिस्कस दैट. ओके, तो आज हम लोग अपने फाइल्स को जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करेंगे. इट इज यूज्ड टू मेक अ वेब पेज मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक. ये हमारी फाइल्स को बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाने में हमारी हेल्प करता है. मींस मतलब हम इजीली कनेक्ट कर सकें, इजीली बात कर सकें, अपनी बात को इजीली समझा सकें और भी अट्रैक्टिव तरीके से. दैट इज डन थ्रू जावास्क्रिप्ट. उसके वो सब कुछ किसके थ्रू होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है. तो टैग्स कौन कौन से यूज होते हैं HTML में? जावास्क्रिप्ट में. दैट इज अ स्क्रिप्ट यूज फॉर पुटिंग द कंटेंट इन जावास्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट ही हम यूज करते हैं, स्क्रिप्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. स्क्रिप्ट ही है हमारे डाटा को किसमें रख देगा? वो जावास्क्रिप्ट में. मींस फाइल तो जैसे आप लिखते आ रहे हो अभी तक नोटपैड में, सेम वैसे ही लिखनी है, सेव भी वैसे ही करनी है, सब कुछ सेम है. बट अब जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट जस्ट दिस लाइन. हमें सिर्फ ये लाइन लिखनी है. स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज टैग क्लोज. बस हमें यही लिखना है. जैसे हम ये लाइन लिखेंगे द फाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू अ जावास्क्रिप्ट फाइल. जैसे हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी जो फाइल है वो अपने आप ही जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रोग्रामिंग सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे ये वर्क करता है. लेट्स स्टार्ट प्रोग्रामिंग. As usual, I have written a program for you. मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लिखा हुआ है पहले ही, जैसे मैं हमेशा लिख के रखती हूँ, so that better understand, आप इजीली समझ सकें. तो आज का पहले तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्रामिंग की. क्या है? सबसे पहले हम क्या टाइप कॉल करते हैं? वी आर कॉलिंग द डॉक टाइप. मीन्स वर्जन आते हैं डॉक टाइप HTML, देन HTML कॉल होता है, देन हेड, देन टाइटल, वेलकम टाइटल क्लोज हुआ, उस पर हेड क्लोज कर दिया एंड बॉडी स्टार्ट होगी. मेन प्रोग्राम हमारा आज भी बॉडी के अंदर ही रहने वाला है. The whole program we will mention today is also in body. H1 अलाइनमेंट को सेट किया सेंटर में, स्टाइलिंग में कलर दे दिया हमने. उसके बाद वेलकम, देन H2 अलाइनमेंट सेट किया हमने अगेन सेंटर में और स्टाइल में हमने कलर दे दिया. और इसका क्लास टॉपिक क्या है? मिशिका क्लासेस. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन HTML. आज हम क्या लर्न करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम HTML में कैसे यूज करते हैं. ओके, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम HTML में यूज कैसे करते हैं, तो उससे पहले आप ये सीखो कि प्रोग्राम जब रन करके आउटपुट आएगी वो कैसे है. हियर ऑन योर HTML स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि छोटा सा बॉक्स बना हुआ है. जैसे मैं इसको हाइड मी कर देती हूँ, द बॉक्स विल बी इनविजिबल, राइट. और शो मी किया तो बॉक्स विजिबल हो गया. तो ये एक डायनेमिक टाइप का हो गया, मीन्स और इंटरेक्टिव हो गया. मुझे कोई चीज हाइड करनी है, मुझे कोई चीज शो करनी है, वो अकॉर्डिंग टू मी है कि मुझे किस तरह की फाइल मुझे दिखानी है. तो उसके लिए ये बनाया है हमने ये फाइल. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. तो हाउ टू यूज नाउ. प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, फ्रॉम हियर. तो अब हमारा प्रोग्राम जो आज का हमारा है स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ब्रेक लाइन दे दी हमने, देन हमने डिव कॉल किया. कल भी हमने डिव कॉल किया था, आज भी हम वही कर रहे हैं, डिव कॉल कर, क्योंकि हमने बॉक्स बनाना था तो उसके लिए हमें डिव कॉल करना पड़ेगा. कल ही मैंने बताया था कि डिव किसके लिए यूज होता है. दैट वी यूज टू मेक अ सेक्शन पार्ट. सेक्शन पार्ट बनाने के लिए हम डिव यूज करते हैं. तो वही सेम कोड मैंने दिया डिव. बट अब की बार जो हम इसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन आईडी कॉल करेंगे. आईडी क्यों करेंगे? क्योंकि हमें बुलाना है, इसको कॉल करवाना है इन अवर बटन्स. बटन्स के अंदर में कॉल करना, तो इसलिए हम आईडी यूज करेंगे. डिव आईडी सैंपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. देन स्टाइल दे दिया. स्टाइल में मैंने विड्थ सेट करी, दैट इज 100 पिक्सल. एंड हाइट भी अगेन सेट कर दी मैंने 100 पिक्सल की. उसके बाद इसका मैंने क्या दिया है? बैकग्राउंड कलर दिया है. बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, बैकग्राउंड हाइफन कलर, दैट इज पिंक. बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया है? पिंक दे दिया है. एंड देन आई हैव सेट द बॉर्डर. बॉर्डर मैंने थोड़ा ब्रॉड करा 5 पिक्सल का और सॉलिड ब्लैक मैंने इसका बॉर्डर दिया. आफ्टर दैट उसके बाद डिव को मैंने क्लोज कर दिया. देन बटन ऑन क्लिक. बटन ऑन क्लिक में क्या हो मेरा?
अपना आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। मैंने सेटिंग कर दिया। दिस इज मेरा div id सैंपल, स्टाइल दे दिया, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर दे दिया एंड बॉर्डर का साइज वगैरह दे दिया। उसका मैंने बटन कॉल किया, दो बटन मैंने बनाए हुए हैं, दैट इज शो मी एंड द हाइड मी। बटन ऑन क्लिक शो फंक्शन है, तो उस पर लिखा हुआ भी क्या आएगा, शो मी। और उसके बाद मैंने क्या क्लोज कर दिया, बटन को क्लोज कर दिया। देन बटन ऑन क्लिक हाइड, हाइड को कॉल किया, उसका नेम भी हाइड दिया मी। आफ्टर दैट विल कॉल द, अब मुझे अपनी फाइल को जावास्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा ताकि मेरी फाइल में ये जो बटन से वर्क प्रॉपर्ली कर सके। उसके लिए सबसे पहले हमें लाइन जो देनी पड़ती है, दैट इज स्क्रिप्ट टाइप। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन कौन कौन से बनाए मैंने यहाँ पर, एक तो शो बनाया है और दूसरा मैंने कॉल करा है हाइड। तो पहले शो फंक्शन को एक्सप्लेन कर दे। फंक्शन शो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें ध्यान रखना है गेट का जी स्मॉल है, एलिमेंट का ई कैपिटल है, बाय का भी कैपिटल और आईडी का भी कैपिटल। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ब्रैकेट्स के अंदर द div id, what is the name of the id, the id name is sample, तो we will put here sample। जो ऊपर id नेम दोगे वही आपको यहाँ मेंशन करना है, sample। उसके बाद डॉट स्टाइल। अब इसमें स्टाइल में क्या है, ये बता रहा है कि क्या करना है इस फंक्शन में। डिस्प्ले, हमें मेन डिस्प्ले ही करवाना है, तो डिस्प्ले क्या हो यहाँ पर, वो ब्लॉक डिस्प्ले हो जाए जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे हैं, डिवाइड में बात कर रहे हैं। उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब हमने नेक्स्ट फंक्शन दैट इज अवर हाइड, उसको कॉल करवाया। फंक्शन हाइड को एक्सप्लेन करेंगे, सेम वही प्रोग्राम रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सैंपल कॉलिंग करवाई, स्टाइल, स्टाइल में डिस्प्ले। अब हम हाइड मी में क्या होगा, मतलब मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर हमने फंक्शन नेम क्या दे दिया, नन। ओके, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल, एंड दिस इज योर प्रोग्राम। ये रहा आपका प्रोग्राम। अब हम चेंजेस करके देखते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे चेंजेस होते हैं इसमें। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाली हूँ। आई एम गिविंग हियर द येलो बैकग्राउंड कलर। ओके, तो आफ्टर दैट द साइज आल्सो आई एम गोइंग टू चेंज, मैं साइज भी चेंज करने वाली हूँ। द साइज ऑफ द विड्थ इज 150 पिक्सल एंड द हाइट इज ऑफ जस्ट ऑफ 50 पिक्सल। तो ये छोटे छोटे चेंजेस मैंने कुछ करे हैं इसमें। एंड फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको सेव करती हूँ एंड रीलोडिंग द पेज, और पेज को रीलोड करती हूँ। बॉक्स चेंज हो गया मेरा, और शो मी और हाइड में भी यही होगा। देखो शो मी एंड अगेन हाइड मी। जैसे मैं हाइड मी पे क्लिक कर रही हूँ, पेज मेरा हाइड हो रहा है। शो मी पे क्लिक कर रही हूँ, बॉक्स शो हो रहा है। हाइड मी पे, अब यहाँ पर आप चाहो तो शो मी और हाइड मी की जगह नेम भी चेंज कर सकते हो। और जो हमारा बटन्स होते हैं, बटन्स पे ज्यादातर वही चीज लिखी जाती है जो हमें काम करवाना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि किस चीज का बटन है। तो इसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो, जो आप चेंजेस करोगे वहां विजिबल हो जाएगा। सपोज आई एम गिविंग द साइन ऑफ द एक्सक्लेमेशन, ताकि दिखने में और अच्छा सा लगे। अच्छा लगता है ये एक्सक्लेमेशन का साइन अगर हम किसी में डालते हैं इस तरह का। तो रिफ्रेश, देखो शो मी और हाइड मी का जो बटन्स के साइन है वो चेंज हो गए। तो इसलिए कंटेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आप कुछ भी दे सकते हैं। हाइड मी, शो मी, हाइड मी एंड शो मी। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, your first JavaScript rule अभी जो हमने डिस्कस किया है। Now we are going to change the some dynamic content styles also। अब हम इसका डायनेमिक कंटेंट स्टाइल को भी अब हम चेंज करके देखेंगे। तो उसके लिए जो हमें डायनेमिक कंटेंट स्टाइल चेंज करना है, तो हमने बॉक्स को हाइड और शो किया है, मींस div के अंदर हमें जो भी करना था वो किया। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द कंटेंट। कंटेंट को चेंज करेंगे तो वो हमारा किस में होगा, पैराग्राफ में होगा। तो पैराग्राफ हमारा क्या है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। तो पी आई डी के अंदर हम टैब चेंज करेंगे, PID is equal to sample, and here the sample I have written, मैंने लिख दिया sample। और उसके बाद जो मेरा कंटेंट है, that today we are going to learn how to use JavaScript function in HTML, तो वो हमने कंटेंट लिख दिया है। आफ्टर दैट अब हमारे बटन क्लिक्स पे आते हैं। अब हमें इसमें दो बटन की जरूरत नहीं है, तो आई एम डिलीटिंग वन बटन। मैं एक बटन को डिलीट कर रही हूँ। आई एम प्रेसिंग हियर कंट्रोल एस, सो दैट की चेंजेस मुझे साथ साथ विजिबल होते रहे कि भी हाँ चेंजेस मेरे हो रहे हैं साथ साथ ही। अब इसमें जो मैं अब करने वाली हूँ, दैट आई एम गोइंग टू चेंज द कंटेंट। मैं कंटेंट को चेंज करने वाली हूँ, तो वही हम यहाँ पर डालेंगे। फंक्शन का नेम भी आई एम गोइंग हियर टू चेंज द कंटेंट। व्हाट आई एम गिविंग हियर द नेम ऑफ द फंक्शन, आई एम गोइंग गिविंग द चेंज कंटेंट। ओके, डाटा को करने वाले चेंज टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट का ही स्टाइलिंग हम सबको चेंज करेंगे यहाँ पर। तो चेंज द टेक्स्ट स्टाइल। तो सबसे पहले हम कंटेंट को चेंज करेंगे, मीन्स जो हमारा टाइपिंग डाटा है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम देने वाले हैं वो क्या देंगे, हम कंटेंट, चेंज कंटेंट। क्या देंगे हम यहाँ पर, चेंज द कंटेंट।
here the change the content I'm giving you the change the content type. After that now अब हम क्या करेंगे, उसके बाद बटन दे दिया मैंने, स्क्रिप्ट टाइप कॉल कर दी। अब हम फंक्शन का नेम पॉसिबल हो तो आप क्या किया कीजिए, जो ऊपर अपने फंक्शन का नेम दिया है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दैट सो दैट कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। कई बार क्या होता है आप टाइपिंग करते करते स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मींस आपने कुछ वहां पे कैप्स ऑन किया है कैप्स ऑफ किया, तो वो सब कुछ भी काउंट करना पड़ता है। तो ट्राई जहां पे आपने फंक्शन नेम दिया है कॉपी दैट एंड देन पेस्ट इट, कंट्रोल प्लस सी इज फॉर द कॉपी एंड द कंट्रोल प्लस वी इज फॉर द पेस्ट। ओके, तो कंट्रोल प्लस सी करके मैंने जो डाटा था वो मैंने कंटेंट ले लिया एंड द पेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट मुझे एक ही फंक्शन कॉल करवाना है, एक ही मेरा बटन है, तो दूसरा फंक्शन की तो नीड ही नहीं है, तो उसको भी डिलीट कर देते हैं। देन अब हम एक्सप्लेन करेंगे अपना फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दैट सैंपल। उसके बाद अब उसके अंदर अब हमें करना क्या है, वी आर गोइंग टू चेंज हियर द, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें इनर एचटीएमएल की जो फाइल है वो चेंज करनी है, इनर एचटीएमएल की फाइल को मैंने चेंज करना है। तो व्हाट दैट, अब हम क्या देने वाले हैं, अपने डाटा को जो भी हमें चेंज करवाना है वो हम यहाँ लिख देंगे। आई एम चेंजिंग द डाटा, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर, दैट आई एम चेंजिंग माय कंटेंट, मैं अपना कंटेंट को चेंज करना चाहती हूँ, चेंज कर रही हूँ, जो मर्जी लिख सकते हैं, whatever you want you can type, you can just write the name also, आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आफ्टर दैट फंक्शन को क्लोज किया, स्क्रिप्ट क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, एंड नाउ सेव एज एंड रीलोड द पेज। नाउ चेंज द कंटेंट बटन टैप तो चेंज हो चुकी है मेरी। अब हम देखते हैं कि क्या डाटा भी चेंज हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ डाटा में, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन एचटीएमएल। जैसे ही मैंने क्लिक किया द डाटा इज चेंज, मेरा डाटा चेंज हो गया। आई एम चेंजिंग माय कंटेंट, मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं कि पहले कुछ लिखा हुआ, जैसे आप उसे क्लिक किए डाटा कंटेंट ही पूरा का पूरा जो डाटा कंटेंट था वो मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। अगेन रीलोडिंग द पेज, अगेन चेंज द कंटेंट, चेंज हो, पहले कुछ और था, ऑन क्लिकिंग द बटन द डाटा कंटेंट इज गोइंग टू बी चेंज। नाउ अब अगर हमें डाटा कंटेंट नहीं चेंज करना है, इफ वी डोंट वांट टू चेंज द कंटेंट, वी जस्ट वांट टू चेंज द स्टाइल्स, हमें अब क्या करना है, हमें अपने डाटा का सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो अब हम स्टाइलिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर चेंज द टेक्स्ट, फंक्शन नेम तो यही ना कि हमें टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चेंज द स्टाइल। ओके, नाउ चेंज द स्टाइल हो गया, बटन टाइप मेरा, ताकि हमें पता चल जाए हमारा क्या फंक्शन है। फंक्शन नेम हमारा सेम रहने वाला है क्योंकि हमारा फंक्शन नेम पहले भी चेंज टेक्स्ट है वही रहे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सैंपल। अब यहाँ पर जो हमारी फाइल है ये अगेन हमारी चेंज होने वाली है। तो व्हाट्स दैट, अब क्या रहेगी इसमें फाइल, नाउ सी, ये ध्यान से देखना, स्टाइल सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल को ही कॉल करेंगे, स्टाइल डॉट, क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है हमारा कलर, एक होता है हमारा फॉन्ट का स्टाइल, एक होता है हमारा फॉन्ट का साइज, तीन चीजें ही होती हैं, तो वही हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले कलर, कलर COLOR, कलर दे दिया, इक्वल टू चॉइस ऑफ योर, जो भी आपका पसंद है कलर वो दे सकते हैं। सपोज आई एम लाइकिंग ग्रीन, मुझे ग्रीन अच्छा लगता है तो मैंने ग्रीन लिख दिया। जो सा भी आपका कलर है पसंद है, अभी ब्लैक है हमारा बाय डिफॉल्ट, डिफरेंट कलर आप लिखना है यहाँ पर, सो दैट आपको पता चल सके कि हाँ चेंजेस हुए नहीं हुए हैं। अगेन सेम वही फाइल हुआ है, अब हम करेंगे चेंज इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट, फॉन्ट का F कैपिटल स्मॉल रहने वाला और साइज का S कैपिटल होगा, फॉन्ट साइज, साइज है तो यहाँ पर साइज मेंशन करेंगे, सपोज आई एम गिविंग 30 पिक्सल। नाउ अगेन एक और, अब हमारा स्टाइल है वो भी हम देखते हैं चेंज करके। आप वन बाय वन जो सा आपके रिक्वायरमेंट है वो भी कर सकते हैं, मैं तीनों ही करके दिखा दी आपको एक साथ ही। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल दे दिया, फॉन्ट स्टाइल में आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप करा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सपोज आई एम गिविंग यू द बोल्ड, कंट्रोल S। नाउ आई एम सेविंग द फाइल एंड रीलोडिंग द पेज, चेंज द स्टाइल, सी ग्रीन कलर हो गया, साइज भी बड़ा हो गया है और बोल्ड भी हो गया। नाउ अब हम थोड़े से और चेंजेस करते हैं। नाउ आई एम चेंजिंग द कलर, सपोज हियर आई एम गिविंग द ब्लू कलर, अब मैं ब्लू कलर दे रही हूँ। ओके, साइज मैंने थोड़ा सा रिड्यूस करके 25 पिक्सल का कर दिया है, एंड जो स्टाइलिंग है वो भी मैंने इटैलिक कर दी है। ओके, नाउ अगेन कंट्रोल S एंड रीलोड द पेज, सी चेंज द स्टाइल, स्टाइल को चेंज कीजिए, कलर भी चेंज हो गया, साइज भी थोड़ा रिड्यूस हो गया और इटैलिक हो गया।
ये तीनों चीजें हो रही हैं. If you want to do any one, you can do any one. If you want to do all the three, you can do all the three. Okay. And for changing the font के लिए आप क्या दोगे? Font face दोगे. वर्धना है, Times New Roman है, Courier है. Whatever you want to do, you आप जो सा भी आप font देना चाहते हैं, आप font दे सकते हैं. Same वही font का F small and face का F cap. Okay. Now we are going to run the next program. अब हम next program को run करेंगे. If you want to create the alert box, अगर हमें क्या करना है, अलर्ट बॉक्स अपनी फाइल में बनाना है, तो व्हाट हैव टू डू, क्या करना है हमें? तो सबसे पहले अलर्ट बॉक्स ही तो बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस फंक्शन. सबसे पहले फंक्शन को रिमूव करना पड़ेगा. आई हैव रिमूव दैट. नेक्स्ट वी हैव टू रिमूव द बटन ऑल्सो. अब हम बटन को भी रिमूव कर देंगे. आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कॉल द अलर्ट. अब हमें अलर्ट करना है. तो बटन कल वो हो गया, तो सैंपल भी, देयर इज नो नीड फॉर द सैंपल ऑल्सो. नाउ वी विल call the alert box. अब हम alert box कॉल करवाएंगे. तो for that just you have to write the script type. आपको script type लिखनी है and you have to call the alert only. अब आपको alert को कॉल करवाना है. alert कॉल करवाते ही whatever you want to do भी, जो भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो. हे मिशिका, मैं आप सपोज मैं आप प्रिंट करना चाहती हूँ मैसेज, मिशिका क्लासेस दिस इज अलर्ट बॉक्स. मिशिका क्लासेस दिस इज अलर्ट बॉक्स. ओके. तो दिस इज अ मैसेज व्हाट आई एवर वांट टू प्रिंट. मैं यही मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ. तो ये दिया, कंट्रोल एस एंड रीलोड द पेज. सी कोई भी डाटा नहीं आया. सी दिस. अब इसमें तो टेक्स्ट था ना मेरे पास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन एचटीएमएल. कुछ भी डाटा नहीं आया. जस्ट एक मैसेज बॉक्स अलर्ट हो गया, अलर्ट बॉक्स हो गया. समटाइम्स यू सी ऑन द वेब पेजेस आल्सो देयर इज अ अलर्ट मैसेजेस. इफ यू प्रेस दैट पर्टिकुलर मैसेज देन द डाटा कंटेंट इज शोन टू यू. वो जब अलर्ट मैसेज आपको प्रिंट, कई बार होता है ना ऐसा ही कि आप कभी वेब पेज खोलते हो तो उसमें सिर्फ एक अलर्ट बॉक्स आता है. जैसे ही आप उसको ओके हिट करते हो तभी उस डाटा, उस वेब पेज का कंटेंट आपको विजिबल होता है. तो दिस इज लाइक दैट. इस तरीके से वो बनाया जाता है. जस्ट दे प्रिंट द अलर्ट मैसेज. एक अलर्ट मैसेज दे देते हैं स्क्रिप्ट टाइप में, जैसे मैंने किया यहाँ पर. और जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगी तो जो भी डाटा कंटेंट है वो हमें विजिबल हो जाएगा. दिस इज द यूज ऑफ द अलर्ट बॉक्स. अलर्ट बॉक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें डाटा को हाइड करना है और वी वांट टू, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसे ओपन अप करो, आप उसे क्लिक करोगे तभी वो ओपन होगा. That's all for today's class. Still you have any doubt, you want to ask any type of JavaScript function type problem, you can comment. Thank you.